और भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए वर्चुअल एकेडमी को और लेटेस्ट अपडेट एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेसन में हम अपने 3D मॉडल को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। इसके लिए मैं ऑटोकैड को ओपन करता हूं और यहाँ पे अगर आप देखें तो हमने ये काम किया था और इस पे मैंने मटेरियल अप्लाई किया था। मैंने आपको कहा था कि आपने खुद भी मटेरियल अप्लाई करना है, तो इस तरह मैंने हर एक चीज़ को अलग अलग से मटेरियल दिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो आपको मैंने टेक्निक्स बताई थी मटेरियल की कि आप मटेरियल कैसे लगा सकते हैं। तो आपने इसी तरह मटेरियल अप्लाई करना है। और एक गलती हमसे हो गई थी प्रीवियस लेसन में, जो मैंने आपको बताया भी था कि आपने इस को सॉल्व करना है। वो ये हुई थी कि मैंने यहाँ पे ये जो मेरे पास फर्श था, इसको मैंने इस कॉर्नर में लगा दिया था। तो इसको जो है तो यहाँ से अपने कॉपी करके 18 इंच अंदर की तरफ अपने लेके अंदर की तरफ लगाना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे देखें, तो मैंने यहाँ पे बाहर वाला हिस्सा कॉपी किया। वो मैंने बताया था आपको प्रीवियस लेसन में किस तरह कॉपी करना है। और फिर इसको मैंने 18 इंच अंदर की तरफ जो है तो मैंने इसे ऑफसेट दिया। देने के बाद मैंने इसको अंदर वाले को मूव करके यहाँ पे ले आया कॉपी करके। यहाँ पे लाने के बाद इसे मैंने प्रेस पुल कमांड की मदद से तकरीबन 2 फीट ऊपर उठा दिया था। और फिर उसको मैंने यहाँ से इस कॉर्नर से पकड़ के तो फिर मैंने इसे 3D मॉडल को यहाँ पे एडजस्ट किया। तो अब यहाँ पे एडजस्ट करने के बाद हमारे पास एक तो हमने ये वाली यहाँ पे कुछ स्टेयर्स बनानी है। हमारे पास कार पोर्च का जो एरिया है, इसको मैं पीछे की तरफ थोड़ा सा प्रेस पुल कमांड की मदद से लेके आऊँगा और यहाँ पे इसको मैं बिल्कुल जो है तो नीचे की तरफ लाऊंगा, ताकि जो मेन क्या हमारे पास ये फर्श जो है इससे कार गुजरने की जगह हो सके। तो इसको बिल्कुल नीचे प्रेस पुल कमांड की वजह से या फिर मैश मॉडलिंग की वजह से मैं इसे नीचे लेके आऊंगा। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे स्टेयर बनाता हूँ। तो स्टेयर के लिए मैं ऐसे करता हूँ कि मैं इन सब लेयर्स को ऑफ कर लेता हूँ। जितनी भी लेयर ऑफ करने का एक और तरीका है कि आप यहाँ से देखें तो आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन है, यहाँ पे टर्न ऑफ लेयर, इस पर क्लिक करेंगे और जहां जहां पे क्लिक करेंगे वो लेयर ऑफ हो जाएंगे। देख सकते हैं। ओके, और जैसे कि रेलिंग वाली लेयर नहीं ऑफ हो रही, तो उसको आप यहाँ से सेलेक्ट करके ऑफ कर लें। मैं यहाँ से जो लेयर ऑन करूँगा वो मैं ड्राइंग वाली लेयर को ऑन कर लेता हूँ। और क्योंकि मैंने आपको तरीका बताया था जब हमने फ्रंट एलिवेशन लिया था, तो फ्रंट एलिवेशन मैंने यहाँ पे इस डोर के साथ जो है तो मैंने इसे मैं यहाँ से टॉप व्यू में लेके आता हूँ और 2D बार फ्रेम। तो फ्रंट एलिवेशन आप देखें तो फ्रंट एलिवेशन में हमने इस डोर के साथ स्टेयर भी बनाई थी, क्योंकि ये बाहर वाला डोर है। अंदर जो कार पोर्च के साथ वाला डोर अंदर जा रहा है वो ये वाला है। तो ये मेन, यहाँ पे मेन गेट भी होगा और यहाँ पे कार पोर्च का एरिया है, मेन गेट है और यहाँ से एंट्रेंस है अंदर। मेन गेट का यहाँ पे कुछ भी बना हुआ नहीं था, तो हम बाहर की तरफ मेन गेट लगा सकते हैं, यहाँ पे चेरिया बना के लगा सकते हैं। तो मेन गेट कैसे लगता है वो भी मैं आपको बता दूंगा। बेसिकली हमने जो डोर बनाए थे इसी तरह आप मेन गेट भी बना सकते हैं। तो इसमें कोई किसी किस्म का मसला नहीं है। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे इतनी ज़्यादा आपको हर चीज़ क्लियर होगी। तो मैं यहाँ से लाइन लेता हूँ, एल एंटर करता हूँ, एल एंटर। और इस कॉर्नर से पहले अपने यहाँ से देखना है कि आपके पास ड्राइंग सेलेक्ट है, तो आप यहाँ से इसको ड्राइंग में लेके जाएं। इस यहाँ से नीचे से आप लाइन ले लें, एल एंटर। और बिल्कुल इसके यहाँ से आपने एक लाइन लेनी है तकरीबन 2 फीट की, हमने 2 फीट की इसकी लाइन दी थी। फिर यहाँ से इसी तरह एल एंटर करता हूँ मैं और यहाँ से 2 फीट की मैं लाइन ले लेता हूँ, लाइन लेता हूँ एल एंटर, इस कॉर्नर से लेकर यहाँ तक। ओके, अब मैं ऐसा करूँगा कि यहाँ से ऑफसेट लेता हूँ, ओ एंटर। तकरीबन मैं ऑफसेट ले लेता हूँ जी 7 इंच का। ओके, और
ई एक्सटेंड कमांड लेता हूँ, इसको सिलेक्ट करूँगा, ई एक्स एक्सटेंड कमांड लिया, इसको सिलेक्ट किया, स्पेस प्रेस करके इसको एक्सटेंड कर लें और यहाँ से एक्सटेंड कर लें। ओके, ऑफसेट लेता हूँ, ओ एंटर, तकरीबन 3 इंच का ऑफसेट ले लेता हूँ। अब ये मर्जी आप जितना भी ले, मैं देखता हूँ, मैं 3 इंच का ले लेता हूँ। यहाँ से 1 2 एंड 3 10 आप ऑफसेट ले लें। अगर आप चाहते हैं 3 से ज़्यादा लेना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से 3 से ज़्यादा ले लें। जैसे कि मैं ले लेता हूँ जी 4 इंच का या 5 का, 6 का भी आप ले सकते हैं। 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3। आप एक काम कर लें, आप यहाँ से ऑफसेट ले लें बेशक। ओके, दीवार है, ठीक है, सही है। 6 इंच का कर लेता हूँ, ओ एंटर, 6 इंच एंटर। फर्क कोई नहीं पड़ता 6 का लिए 5 का लिए, जितना भी ले, ये सिर्फ हम बीच का गैप दे रहे हैं, थोड़ा सा स्टाइलिश स्टेप बना रहे हैं। पॉलीलाइन ले लें और पॉलीलाइन के लिए कलर COL एंटर करें, कलर में यहाँ से येलो ले लेता हूँ। ओके, PL एंटर, इस कॉर्नर से यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, और फिर यहाँ से इस कॉर्नर तक ले। मिरर कमांड अप्लाई कर लें, MI एंटर, MI एंटर, इसको सिलेक्ट करें, राइट क्लिक, इसको इस मिड पॉइंट से मिरर कर लें। ओके, ट्रिम TR डबल एंटर, इनको ट्रिम कर लें, ट्रिम कर लें, ट्रिम ट्रिम, अंदर वाले जितने भी इनको ट्रिम करें, जो ट्रिम नहीं हो रहे तो इनको डिलीट कर दें। इसके मेरे खुद से ट्रिम नहीं हो रहा। ओके, जो ट्रिम नहीं हो रहा उनको सिलेक्ट करें, डिलीट और डिलीट यहाँ से कर दें। अब यहाँ पे काम कर लें जी आप, यहाँ तक ये सारा काम हो चुका है और तकरीबन ठीक है। ओके, बाउंड्री लेते हैं तो यहीं पे ले लें, या फिर पॉलीलाइन ले लें, यहाँ से यहाँ तक ले लेता हूँ ये पॉलीलाइन। ओके, बाउंड्री लेने BO एंटर कर लें, पिक पॉइंट, और इनको सिलेक्ट करें, ये बीच वाली लाइन है, इसको मैं फिलहाल ट्रिम कर लेता हूँ, TR डबल एंटर। ओके, BO एंटर, पिक पॉइंट, और इनको बाउंड्री कर लें। ओके, बाउंड्री कर लिया। अब इस तरह करें कि आपने इन तीनों को, बल्कि मैं इस तरह करता हूँ, इसको यहाँ से इलास्टिक व्यू में लेके जाता हूँ और टॉप से SW आइसोमेट्रिक व्यू में लेके जाता हूँ और यहाँ से इलास्टिक व्यू में लेके जाता हूँ। अब मैं जो है तो स्टेयर जो मेरे पास यहाँ से मैंने उठाई थी वो तकरीबन 2 फीट मैंने ऊपर उठाया था, तो मैं तकरीबन 8 इंच की स्टेयर लेता हूँ। 8 8 और 8 8 इंच की मैं यहाँ से स्टेयर ले लेता हूँ। 8 इंच की आपने स्टेयर लेने का तरीका करके कि यहाँ से ऐसे रखूँगा, प्रेस पुल कमांड लेने, आप यहाँ से सॉलिड में जाके अपने प्रेस पुल कमांड लेनी है और यहाँ से इसको सिलेक्ट करके यहाँ से ऊपर ले आता हूँ और इसको 8 इंच दे देता हूँ।
दूसरा जो है, ये मैंने जिस तरह मैंने स्ट्रेट बनाई थी आपको, मैंने बताई थी काफ़ी सारी टेक्निक्स। अब यहाँ से इसको सिलेक्ट करके आपसे ड्रैग करके आप यहाँ तक ऊपर तक लें। अब इसके लिए मैं यहाँ से 2D वायर फ्रेम में लेके जाता हूँ ताकि सही नज़र आए। प्रेस पुल कमांड लेते हैं यहाँ से, फिर इसको सिलेक्ट करके इसको इस कॉर्नर तक लेके आता हूँ और यहाँ से इसे ऊपर लेके जाता हूँ और 8 इंच। इसी तरह इसको सिलेक्ट करके यहाँ से इस कॉर्नर में लेके आता हूँ और यहाँ से इसको सिलेक्ट करके 8 इंच। अब देखते हैं ज़रा। ओके, आपके पास यहाँ पे आ गई, देख सकते हैं। और इसको वैसे में यहाँ से जो है तो प्रेस पुल कमांड अप्लाई करके ऐसे ही हल्की सी इसको स्ट्रेच दे देता हूँ। सॉलिड में जाते हैं प्रेस पुल और इसको 1 इंच दे देता हूँ। ओके, इनको मैं सिलेक्ट करूँगा और होम में जाके इनको मूव कर लेता हूँ स्टेयर में। स्टेयर में मूव कर लिया। ओके, और इस स्टेयर को मैं ऑन करता हूँ यहाँ से। अब इनको सिलेक्ट करता हूँ और बल्कि होम में जाता हूँ और यहाँ से आप आपको जो जो आपको लगे कि कंप्लीट मेरा ये काम हो चुका है, कंप्लीट प्रोजेक्ट हो चुका है, तो आप उसके यहाँ से यूनियन कर लें। यूनियन पे क्लिक करके आप उसको सिलेक्ट करके आप उसको यूनियन कर लें और होम में जाता हूँ। यहाँ से ये जो मेरे पास ड्राइंग है इसको ऑफ कर लेता हूँ कि ये इजीली में काम कर सकूँ। होम में जा रहा हूँ और यहाँ से जो है तो मैं बल्कि सॉलिड में जाता हूँ और यहाँ से यूनियन पे क्लिक करता हूँ। इस सारे को ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूँगा और राइट क्लिक करूँगा, ये यूनियन में कन्वर्ट हो जाएगा। देख सकते हैं स्टेयर मेरे पास, अब मैं ये स्टेयर में कन्वर्ट हो चुके हैं। इसको मटेरियल देना है तो आप यहाँ से रेंडर में जाएं, बल्कि हाँ रेंडर में जाने के बाद आपने यहाँ से मटेरियल ब्राउजर पे क्लिक करें और यहाँ से स्टोन वाला मटेरियल में फॉर एग्जांपल इसको दे देता हूँ जी। ओके, ये मैंने स्टेयर का मटेरियल दे दिया इसको। ये जो लाइन्स होते हैं इनको आप बेशक डिलीट कर लें। ओके, मैंने यहाँ से मटेरियल दे दिया इसको। तो ये मेरे पास होम में जाता हूँ और मैं आपको बताता हूँ यहाँ से ये मेरे पास तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है स्टेयर। अब मैं दोबारा से यहाँ से जाऊँगा और यहाँ से मैंने जो है तो ड्राइंग को दोबारा से ओपन करना है। अब मेरे पास यहाँ जहाँ तक स्टेयर ओपन हुई है तो मैं यहाँ तक इसको लाइन लेता हूँ, यहाँ से एल एंटर करूँगा यहाँ से और इस लाइन को मैं यहाँ से इस जगह तक, इस पॉइंट तक ले आता हूँ। ये जो है मेरे पास ये ड्राइंग व्यू में है। ओके, ले आया यहाँ तक मैं इसको। यहाँ से एल एंटर करें, पी एल पॉइंट ले लें यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ओके, यहाँ से पॉइंट लाइन लेता हूँ, यहाँ तक, फिर इसको यहाँ तक, आर्क ले लें, एंटर, डायरेक्शन के लिए डी एंटर कर लें। एल एंटर, प्रेस पुल कमांड की मदद से भी फेस को सिलेक्ट करके आप कर सकते हैं काम।
अब मैं यहाँ से जो काम करूंगा वो ये करूंगा कि मेरे पास यहाँ पे ये दीवार है, मैंने यहाँ पे दीवार लगाई थी, वो जो दीवार मैंने लगाई थी वो तकरीबन 2 फीट मैंने उससे ऊंचाई दी थी। तो मैं होम में जाके यहाँ से मैं काम करता हूँ कि मैं यहाँ से प्रेस पुल कमांड यूज करूंगा, सॉलिड में जाता हूँ और यहाँ से प्रेस पुल लेता हूँ कमांड और यहाँ से इसको फिलहाल इसको डिलीट करता हूँ, प्रेस पुल लेता हूँ और यहाँ से इसको उठाता हूँ तकरीबन 2 फीट, और इसको मैं यहाँ से कलर इसी तरह का दे देता हूँ। तो इसके लिए मैं एक तो मैच प्रॉपर्टी यहाँ पे काम कर देगी नहीं, ओके यहाँ तक काम हो गया। अब मैं जो है तो यहाँ से एक और काम करूँगा कि मैं इसको इस कॉर्नर से पकड़ के यहाँ तक मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, एन एंटर। बाकी यहाँ से इस कॉर्नर से उठाता हूँ और इसको इस कॉर्नर में जोड़ता हूँ। अब मैं एक और काम करूँगा कि पॉलीगॉन लेता हूँ, पी एल इंटर, बल्कि एक काम करते हैं, यस कंट्रोल सी, ओके पी एल इंटर, पॉलीगॉन लेता हूँ, पी एल इंटर और पॉलीगॉन पी एल, ओके 3D पॉलीगॉन लेता हूँ, 3D पॉलीगॉन लेता हूँ और यहाँ से इस फेस को सिलेक्ट करता हूँ और इसको यहाँ से इस कॉर्नर से पकड़ता हूँ और यहाँ से इसको इस कॉर्नर में लेके जाऊंगा, यहाँ से टॉप पे आऊंगा दोबारा से और टॉप से फिर दोबारा इस कॉर्नर तक। होम में जाते हैं और यहाँ से बल्कि सॉलिड में जाता हूँ और प्रेस पुल कमांड लेता हूँ, सुपर वाले को सिलेक्ट करता हूँ और ओके। अब देखते हैं जी ये हमारे पास कैसा ऑब्जेक्ट बना है। होम में जाएं, यहाँ से इसे एस डब्ल्यू एस मैट्रिक होम में जाता हूँ और इससे यहाँ से टॉप है एस डब्ल्यू एस मैट्रिक व्यू, ये इलास्टिक व्यू है और यहाँ से सब लेयर को मैं ऑन करता हूँ। देखें जरा आप, अब आपके पास ये बिल्कुल सही हो गया। अब एक देखें, अब ये थोड़ी सी मिस्टेक हमारी ये हो गई है कि इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से ऊपर कर लेता हूँ इसी को, लेकिन देखें ये इस वजह से हुआ है कि इसको यहाँ से करता हूँ तो थोड़ा सा मैंने इसको ज़्यादा हाइट दी हुई थी मेरे ख्याल से। होम में जाएं आप, सॉलिड में और यहाँ से प्रेस पुल कमांड लें और ये जो इसका फ्रंट फेस है इस फेस को सिलेक्ट करें, ये फेस मैंने सिलेक्ट कर लिया। इस कॉर्नर से उठाता हूँ और
कंट्रोल से, बल्कि ये जो ऊपर वाला फेस है इसको मैं नीचे ले आता हूँ। प्रेसफुल, इसको सिलेक्ट करें ऊपर वाले फेस को, इसे जोड़ दें। अब देखें बिल्कुल सही हो गया। इसको भी सिलेक्ट करें, इसको इसे जोड़ दें। फेसबुक मान लें, सिलेक्ट किया यहाँ से, ओके। तो अब ये कंप्लीट हो चुका है जी, आप देख सकते हैं। शिफ्ट को प्रेस करके देखें तो ये आपका यहाँ तक ये सारा काम कंप्लीट हो चुका है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम कुछ और चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।